Hello students, welcome you in my online coaching Siddiqui English Foundation on YouTube. Students, how are you? I hope everything will be good. Students, today's topic is one of the most important and relevant topic regarding English speaking as well as learning of grammar. Without it, you can't expect learning of grammar or English speaking. As you know, that is tense. So let's start today's topic. टेंस। दोस्तों, आज का जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी क्लास है, क्योंकि आज से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे और यही आपका पहला क्लास है जहां से आप इंग्लिश बोलना बिल्कुल ये क्लास करने के बाद आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कि जैसे अब हम इंग्लिश बोलने लगे हैं। ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं। अगर आपने इस लाइन को अगर तरीके के साथ और सीरियसली होकर अगर ये पढ़ लिया तो आपको आने वाले टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली हमारी या किसी दूसरे व्यक्ति की आदतों के बारे में बताता है। जैसे अब हम सिंपली कह सकते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, तो है, ते हैं आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिएगा, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। इसके बगैर इससे इजी फॉर्मूला शायद ही आपको कहीं पर मिले। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो हो आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए पहचान। यदि सब्जेक्ट का, देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कर्ता और यहाँ क्रिया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या जो इंग्लिश मीडियम से बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें कर्ता से कोई मतलब नहीं है, ना क्रिया से कोई मतलब है। और जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, तो उनको दोनों से ही मतलब है, तभी आपके समझ में आ पाएगा। अदरवाइज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें सब्जेक्ट से और वर्ब से ऑब्जेक्ट से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। देखिएगा, यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर एक वचन है और क्रिया यानी वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, बचा कुछ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल बहुवचन है तो क्रिया वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल पहचान है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, अब चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कोई और सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जैसे अब आप बड़े बड़े मेमोइड्स लिखते हैं, अब बुक्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है। अगर यदि ता है, ती है लिखना है कि मैं वहाँ जाता था, वहाँ जाता हूँ या जाया करता हूँ, ऐसा कुछ भी करता हूँ, ती है, ता हूँ, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप इसी फॉर्मूले से लिखेंगे। आइए, और मैं आपको पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रजिस्टर पर उतार लीजिएगा। आपको उतारने ज़रूर है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। इसको जिस भी स्टूडेंट्स ने इस फॉर्मूले का याद कर लिया उसके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल मामूली सी बात। बस आपको क्या करना है, ये 36 लाइंस अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे करके याद कर लेनी है कि आप जैसे कोई धर्म ग्रंथ को या कोई मंत्र को या किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे याद करनी है। और अगर आपने पहली लाइन याद कर ली, फर्स्ट लाइन याद कर ली, तो आपको आने वाली सारी लाइनें बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक है, उतारिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करा रहा हूं।
ठीक है। देखिएगा सबसे पहला सेंटेंसेस, मैं घर जाता हूं, ठीक है। मैं हमेशा प्लूरल बहुवचन होता है, तो इसमें कर्ता, ये सब्जेक्ट कौन हो गया, कर्ता आपका हो गया मैं, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका मैं। और अब इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब या क्रिया कौन सी है, तो वर्ब हो गया जाता, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, आई का क्या हो गया, आई, घर हाउस, जाता हूँ गो हूँ, ठीक है। आई गो टू द होम, ठीक। पहले सब्जेक्ट लिखना है, बाद में वर्ब लिखना है, और फिर लिखना है बचा कुचा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे कहीं एस या ई एस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लग रहा है। देखिएगा राम अपने घर जाता है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और घर ऑब्जेक्ट में आ गया, और गो इसमें भी यही आ गया वर्ब, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, अब आएगा इसमें राम सब्जेक्ट आ गया, राम आ गया करता, और इसमें क्रिया और वर्ब क्या हो गया आपका, जाता। राम गोज टू हिज हाउस, ठीक है, राम गोज टू हिज हाउस। इसमें राम जो है आपका कर्ता सब्जेक्ट है, और गोज ई एस यू लगा क्योंकि यहाँ पे राम सिंगुलर है, और घर अपने ऑब्जेक्ट है, बाकी जाता है तो ये आ गया आपका। अब जैसे ये है, हम आम खाते हैं, तो हम क्या हो गया, कर्ता सब्जेक्ट, ठीक है, खाते हैं ईट, ठीक। अब इसमें क्या है, अब ये प्लूरल हो गया, अब इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे वी का होता है, वी आपको पहले ही करा रखे हैं मैंने, ये सिंपल से वर्ड आई माई मी के, ठीक है। वे आप आम खाते हैं, हम आम खाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक, क्रिया हो गई। वी ईट द मैंगोज, सॉरी मैंगो लिखो, द मत लिखो, वी ईट मैंगोज, ठीक। इसमें क्या हो गया, कर्ता भी बहुवचन है, प्लूरल है, और खाते हैं तो प्लूरल में ही लिखा जाएगा, तो यहाँ एस, सॉरी इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। वी ईट मैंगोज, वी ईट द मैंगोज, द ही लिख लो, अच्छा लगेगा ज़्यादा, अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा, गलती हो रही है इसमें। वी ईट द मैंगोज, बस क्या करना है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है, उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं, और वह सारे सेंटेंसेस इसी तरह से बनेंगे, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाने का। बस आप वो जो मैंने लाइन लिखाई है वो आप याद कर लो धर्म ग्रंथ की तरह, और सेंटेंस करते जाओ, और मैं आपको कराता हूँ सेंटेंस। देखिएगा हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या हो गया, प्लूरल बहुवचन हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और खेलते हैं क्रिया वर्ब हो गया। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले द क्रिकेट। क्यों एस ई आई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल बहुवचन है, इसलिए एस या ई एस नहीं लगाया। जैसे वी प्ले द क्रिकेट, ठीक है। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, वे क्या हो गए, सब कर्ता सब्जेक्ट हो गए, कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुवचन है। गंगा जी ऑब्जेक्ट में गंगा जी हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। गंगा जी में स्नान करते हैं, तो स्नान करने की बात करते हैं, ते हैं, तो इसमें क्या हो गया, वर्ब और क्रिया क्या हो गया, नहाना, स्नान करना हो गया। तो क्या करते हैं वो, वे की क्या हो गई, वे, दे, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए दे बैथ इन गंजेस, ठीक है, दे बैथ इन गंजेस। अब माताजी रामायण पढ़ती हैं, माताजी रामायण पढ़ती हैं आ रहा है, लेकिन माताजी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, माताजी तो एक ही होती हैं,
तो माता जी सब्जेक्ट कर्ता हो गई, और पढ़ती हैं वो हो गई क्रिया, आपकी वर्ब हो गई। तो माता जी क्या करती हैं, माता जी मदर रीड्स। अब यहाँ आ गया, नहीं आ गया, रीड्स एस आ गया, ई एस नहीं लगेगा, देख के लगता है ई एस एस ई एस। मदर रीड्स रामायण। ठीक है, अब आग जलती है। अब जो है आग है सब्जेक्ट की जगह काम कर रही है, कर्ता की जगह काम कर रही है। जलती है बर्न्स, तो सिंगुलर ही तो है आग, तो द फायर बर्न्स, द फायर बर्न्स। ठीक, द फायर बर्न्स। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करनी है और सेंटेंस बनाए जाने हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता हो, वही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, मार दिएगा हाथ। एस या ई एस का ख्याल रखना, जहाँ एस लगे वहाँ एस, जहाँ ई एस लगे वहाँ ई एस, वो आपको पहचान कर वो हो जाएगी बनाते बनाते। 4 सेंटेंस साथ हो गए, और कराता हूँ। देखिएगा, पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो पिताजी क्या हो गया, पिताजी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो एक ही है। तो क्या बनेगा, पिताजी सब्जेक्ट की जगह काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर्ता, और दफ्तर जाते हैं वही आ गया आपका क्रिया, वर्ब जो है आपकी क्रिया या वर्ब जाते हैं हो गया। जैसे पिताजी दफ्तर जाते हैं, द फादर गोज टू द ऑफिस। ठीक, गोज ई एस, क्योंकि पिताजी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए ई एस लगेगा। अब दूसरा देखिएगा, माताजी कपड़े साफ करती हैं, तो माताजी यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक है, तो माताजी सब्जेक्ट हो गई, साफ करना जो है वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, और बचा कुछ ऑब्जेक्ट हो गया क्लोथ। तो द मदर साफ करना क्लीन्स, या वॉशिंग लिख लो, क्लीन्स लिख लो, क्लीन्स द क्लोथ्स। अब दा का यूज और ऑफ ए एन का वो भी सीखेंगे, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ना हमें बेसिक करना है, जो हमारी जो नींव है वो करनी है। वे हमें बुलाते हैं, तो वे क्या हो गया, बहुवचन हो गए हैं, प्लूरल हो गए, बुलाते हैं क्रिया वर्ब हो गई। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दे कॉल्स, कॉल्स लिखेंगे, कॉल्स लिखेंगे नहीं, कॉल्स क्यों लिखेंगे, प्लूरल है, बहुवचन है ना, तो कॉल्स लिखना ही नहीं है, तो एस हटा दिएगा। दे कॉल अस, हमको बुलाते हैं, हमने पहले कर रखा है वी अवरस, तो वह हमको बुलाते हैं। बस यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। अगर आपको कहता है कोई और भी पहचान है तो वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ एक लाइन याद कर लीजिएगा आप, जो शुरू वाली है लाइन याद करनी है और सेंटेंसेस बनाए जाने हैं, बस यही पहचान है। एस ई आई एस सिंगुलर है तो एस ई एस, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, सिंपल लिख देंगे। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की लाइन में इतना ही, और नेगेटिव की लाइन, नहीं की लाइन अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। तो जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।